जी, नाउन्स में जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की लिविंग थिंग्स होती हैं। आइदर इट कुड बी ह्यूमन बींग्स और दे कुड बी एनिमल्स। एनिमल्स की कैटेगरी हम अलग बनाते हैं और अ, इंसानों की यानी मैन की, पीपल की कैटेगरी हम अलग बनाते हैं। तो इसमें हम जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो क्या हो गई हैं, नेमिंग वर्ड्स में इंसानों के नाम भी हो सकते हैं लिविंग थिंग्स में, ठीक है, और लिविंग थिंग्स में जानवरों के नाम भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक चेयर है, काउच है, बेड है, टेबल है, मार्कर है, पेंसिल है, बहुत सी चीज़ें हैं। बंडल ऑफ थिंग्स आर देयर। लाइक आप हर सुबह उठते हैं, एवरी मॉर्निंग यू एनकाउंटर सम थिंग्स। कौन बता सकता है मुझे? Yes, there are many things which we can tell about on the daily basis. Like for example, जब हम morning में उठते हैं, we go in front of the basin to wash our face, and for that purpose, on daily basis, it's a routine for every individual कि हमें टूथब्रश चाहिए, ठीक है, हमें टूथपेस्ट चाहिए, हमें सोप चाहिए, हमें हेयर ब्रश चाहिए, हमें फेस वॉश चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमें टिश्यू पेपर चाहिए या हमें टॉल चाहिए। क्लियर है ना? ये अब देखिए हर चीज़ का एक नाम है। तो आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट टुडे कि आज आप जहाँ भी बैठे हैं, आप लिविंग रूम में हैं, आप टीवी लाउंज में हैं, आप कहीं अपने रूम में बैठे हुए अपने बेडरूम में हैं, आप किचन में हैं अपनी मम्मा के साथ हैं, कुछ भी आप कहीं पे भी हैं अपने घर में मौजूद हैं, तो आप एक लिस्ट अपने जहन में बनाते जाएं और इसको फ्री टाइम में आप इस लिस्ट को इस तरह से बना लें कि एक पेपर पे आप लेफ्ट साइड पे उन चीज़ों के नाम लिखें, थिंग्स विद नेम्स, ठीक है। अब वो चीज़ें लिखें सारी जिनके नेम्स होते हैं, और ऑन द राइट साइड यू शुड गिव अ टाइटल ऑन इट कि थिंग्स विदाउट नेम। एंड आई मस्ट से यू दिस कि जो विदाउट नेम वाली लिस्ट आपने बनाई होगी उसमें पहली तो बात है कोई लफ्ज़ ही नहीं होगा, ठीक है। और इन केस अगर ऐसा होता भी है कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं, किसी भी रूम में हैं, कहीं पे भी हैं अपने घर में या घर से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ अगर कोई चीज़ आपको ऐसी मिलती भी है, कुछ ऐसा आपको नज़र भी आता है कि जो आपको लगता है कि मुझे उस कॉलम में लिख लेनी चाहिए जिसमें मैंने लिखा है थिंग्स विदाउट नेम, तो आप उसको वहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। आप फिर अपने किसी बड़े से पूछ लें। आप मुझे फीडबैक कॉलम में आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम इसका नाम क्या होगा, या आप किसी भी बड़े से अपने घर से पूछ लें कि ये जो चीज़ है मुझे लगता है इसका कोई नाम नहीं है, तो आपको उसका नाम भी पता चला जाएगा। इस तरह से आपकी वोकैबलरी में भी इजाफा होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारी वोकैबलरी बनती है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हेजिटेट करते हैं बात करते हुए। उनसे अगर कोई बात कही जाए, इवन इतना भी कहा जाए कि हाउ आर यू, तो दे डोंट फील इट ईजी टू आंसर, ठीक है। तो फील एट होम, इसको आप इजी फील करें। आपके पास इतनी वोकैबलरी है, आप यकीन करें कि इस वक्त आप मेरा जब लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसमें से 99.9% चीज़ों के नाम आते हैं, ठीक है। आपको वॉल का पता है, आपको ट्यूबलाइट का पता है, आपको फैंस का पता है, बटन्स का पता है, आपको आपके मोबाइल फ़ोन का पता है, लैपटॉप का पता है, आपको पीसी का नाम आता है, आप काउच है, चेयर है, टेबल है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी वैरायटी में हैं वो चीज़ें कि आपको उन सब के नाम आते हैं, ठीक है। अपने आप को खुद शाबाश दीजिए कि आपकी वोकैबलरी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लैंग्वेज अगर सीखनी है तो आपको नेमिंग वर्ड्स पे अबूर हासिल होना चाहिए। एंड आई मस्ट से कि अब आप अपनी ये लेक्चर सुनने के बाद आप अपनी बुक से गो थ्रू करें, क्लास 1 के बच्चे भी और क्लास 2 के बच्चे भी। क्लास 1 के बच्चे अगर अपनी बुक देखते हैं तो उसमें पहला वाला जो पेज है वो है नेम्स आपने लिखने हैं, ठीक है। चीज़ें बनी हुई हैं उस पर आपने नेम्स लिखने हैं। इसी तरह सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अच्छा, चीज़ों के रिलेशनशिप्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे शूज़ बना हुआ है तो उसका रिलेशनशिप बनता है लेसिस के साथ, ठीक है ना। शूज़ के लेसिस होते हैं, अगर लेसिस के साथ नहीं बनता रिलेशन तो इसका सॉक्स के साथ बनता है। इसी तरह अगर कहीं बाल हैं तो उसका रिलेशन बनता है हेयर ब्रश के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं जैकेट है तो उसका रिलेशनशिप बनता है विंटर सीजन के साथ, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आ रही है कि लव्स का लव्स के साथ भी रिलेशन बनता है। लव्स का लव्स के साथ जो रिलेशन होता है दैट मेक्स द पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये उस अल्फाज के जो जो लव्स हैं उनको मिला के आपको मीनिंग बताता है।
हालांकि उसका अलहदा से भी एक मीनिंग होता है। इंडिविजुअली व्हेन आई सेड सॉक्स, तो सॉक्स का अपना भी मतलब है। व्हेन आई सेड शूज़, तो शूज़ का अपना भी मतलब है। लेकिन सॉक्स एंड शूज़ इकट्ठा भी आ जाता है तो आपको अपना मतलब ये ज़रूर देता है, ठीक है। इसी तरह मार्कर है, इसी तरह हमारे पास ये फ्लैश कार्ड्स थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके नेम्स हैं। अभी मेरे पास ढेरों चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, बोर्ड क्लीनर है, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, पेंसिल है, पेन है, रेज़र है, शॉर्पनर है। ये सारी चीज़ें देखिए, मैंने कितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड्स आपको बताए हैं। क्लास 1 आपने आज का लेक्चर सुनने के बाद 10 पेजेस अपनी बुक से करने हैं और ये आपने खुद कर लेने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार ये लेक्चर सुन लें। अगर आपको थोड़ा कोई तिश्नगी रह जाती है, कोई क्लियर नहीं होती आपको चीज़, तो आप इसको बार बार सुने। बार बार सुनने से इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह 1 क्लास के बच्चे फर्स्ट 10 पेजेस जो हैं वो अपनी बुक के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर कहीं थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली क्लास 2 के जो बच्चे हैं वो 5 to 6 पेजेस इजीली सॉल्व कर लेंगे। और क्लास 3, 4, 5, 6 इससे ऑनवर्ड्स जितनी भी क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब वो ग्रामर स्टार्ट करें तो अपना कॉन्सेप्ट तो उन्होंने सीखना ही है, लेकिन वो पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट भी एक दफ़ा सीखें ताकि उनकी जो बेसिक्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे, ग्रामर के किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, लिटरेचर के किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।